मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारा मास्टर इन इंग्लिश का डे 2। तो दोस्तों आज हम कुछ नए टॉपिक समझेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें करना है इंग्लिश पे मास्टर। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो है जो मजेदार रहेगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों आप सीख रहे हो मास्टर इन इंग्लिश, वो भी 60 डेज में। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक देखते हैं टू बी। अब टू बी क्या होता है? देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी चीज का होना। अब यहाँ पास किसी चीज का होने का मतलब क्या? अब जैसे मैं बोल रहा हूं मैं टीचर हूं, तो ये मेरे टीचर होने को दिखा रहा है, ठीक है, कि मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड है, तो मेरा बोर्ड कैसा है? स्मार्ट है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इसको दिखा रहा है। तो किसी चीज के होने को जब दिखाता है तो इसे हम कहते हैं दोस्तों हमारा टू बी। और बेसिकली ये दोस्तों हमें सबसे पहला पढ़ना रहेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें और आगे सीखेंगे दोस्तों। ये मास्टर ऑफ इंग्लिश के लिए सबसे पहला लेवल है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टू बी बेसिकली दोस्तों हमारा 3 टाइप्स का होता है। इसमें दिया है हमें प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब दोस्तों है होता है, पास्ट मतलब था, और फ्यूचर मतलब होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं बोल रहा मैं बच्चा था तो उसके लिए लग रहा हूं मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो उसके लिए फ्यूचर होगा। तो 3 अलग अलग इसमें टाइम्स रहते हैं जिसको टू बी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वन बाय वन। तो हम देखते हैं कि दोस्तों प्रेजेंट, प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज एम आर का यूज किया जाता है। अब टाइम को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दोस्तों शो करता है हमें टाइम लाइन, कि वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या हो रहा है किसमें, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट को दिखाते हैं क्या हमारा इज एम आर, पास्ट को दिखाता है दोस्तों वॉस एंड वर, और फ्यूचर को दिखाता है दोस्तों विल बी। अब दोस्तों मैं तुमको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सिंपल सा, अगर मैं लिख दिया कि रोहन इज गुड बॉय। अब यहां पर ऐसा सेंटेंस से देख के बोलोगे रोहन इज गुड बॉय, तो यहां पर बोलोगे कि रोहन एक अच्छा बच्चा है। अगर यहीं पास मैं इसको हटा के यहां पास लगा दूं वॉस, रोहन वॉस गुड बॉय, मतलब रोहन एक अच्छा बच्चा था पास्ट में। इसको हटा के मैंने लगा दिया दोस्तों वॉस, तो टाइम को भी चेंज कर दिया। इसकी जगह मैंने वॉस किया तो उसका मतलब वो बता दिया पास्ट को, ठीक है। अगर इसी जगह मैं वॉस की जगह लिख दूं यहां पास क्या, विल बी, ठीक है। तो रोहन विल बी गुड बॉय, रोहन अच्छा बच्चा बनेगा या होगा, है ना। तो यहां पर जैसे मैंने वॉस को हटा के विल भी लगाया तो ये दिखा दिया किसको, फ्यूचर के टाइमलाइन को। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइम में हुआ है, मतलब कौन सा सेंटेंस में क्या टाइम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे स्लाइड में, सीखेंगे दोस्तों इसके और नए टॉपिक्स को। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बेसिकली टू बी पढ़ेंगे, टू बी का प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के अंदर में कितने टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं, यहां पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिख दिया है कि आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बेसिकली हम लोग टू बी पढ़ रहे हैं, टू बी में हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे। प्रेजेंट के कितने टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं उसकी हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रूल है दोस्तों प्रेजेंट का। अगर हमारा सेंटेंस कोई पॉजिटिव है, बेसिकली दोस्तों सेंटेंस होते हैं हमारे 4 टाइप्स के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH वाला भी आता है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बट कुछ दिनों के बाद, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बेसिस लेकर एडवांस सिखाऊंगा मास्टर ऑफ इंग्लिश का। तो देखते हैं दोस्तों हमारा जो पॉजिटिव रहेगा उसमें हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना इज एम आर। अब ये हमारा प्रेजेंट है तो हम लोग यूज करेंगे दोस्तों इज एम आर। देन आपको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा बच्चा है। अगर यहीं पर अगर इसको मैं बना दिया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं कि राहुल एक अच्छा बच्चा नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगा, सबसे हमें चाहिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना इज एम आर, उसके बाद लगाना नॉट, और उसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया राहुल, अब हमें लगाना इज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, यहां पर लगाया हमने गुड और यहां पर लगाया क्या, बॉय। तो राहुल इज नॉट गुड बॉय। ये बेसिकली दोस्तों स्ट्रक्चर जब रहता है ना तो कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट करोगे एकदम परफेक्टली, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस तो वो एकदम परफेक्ट होता है। यहां पर दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मतलब होता है बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा यस नो, एक होता है हमारा WH। यस नो कहने का मतलब दोस्तों जिसका आपको जवाब यस एंड नो में देना पड़े, और जिसका जवाब अगर WH है उसमें हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लोग भूखे हो, तो आप या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, है ना। अगर मैं पूछा कि तुम भूखे क्यों हो, इसका जवाब आपको एक्सप्लेन में करना पड़ेगा कि मैं सुबह से खाना नहीं खाया इसलिए मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्सप्लेन करोगे तो वो WH का क्वेश्चन रहेगा क्यों हो भूखे, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि क्या तुम भूखे हो, तो यहाँ पर मैंने जवाब
पे मिलेगा क्या, यस एंड नो, तो वो यस नो क्वेश्चन होगा और जिसका जवाब एक्सप्लेन करोगे WH होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले इज, एम, आर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर दोस्तों आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं करना है तो आगे स्लाइड में हम वो भी सीखेंगे, अभी बेसिकली मैं स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें चाहिए सबसे पहले इज, एम, आर। अब इज, एम, आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगाया इज, अब यहाँ पास आ गया राहुल अ गुड बॉय। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है, बट क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहने का मतलब क्वेश्चन भी रहेगा और उसमें नहीं भी रहेगा। जैसे क्या राहुल अच्छा बच्चा नहीं है, अगर आप पूछ रहे हो किसी से तो क्या आएगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बड़ा रहता है, कैपिटल लेटर रहता है, तो इज राहुल नॉट अ गुड बॉय, क्या राहुल अच्छा बच्चा नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा बेसिकली हो गया क्या, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया। आगे की स्लाइड में हम लोग एकदम दोस्तों बेसिक से सीखेंगे कि आप उसे कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंसेस को, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखिए मजे से। हाँ, बात करते हैं दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है या जिसके बारे में हम बात करें वो कहलाता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रोहन बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करें, रोहन के बारे में बात करें, ठीक है। तो रोहन होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। जैसे बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूं तो किसके बारे में बात कर रहा हूं, मेरे बारे में, तो मैं लगाया तो भी क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसके बारे में बात करिए या जो काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि मैं के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे आई, तुम के लिए यूज करते हैं यू, हम लोगों के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम लोग वी, वे लोग, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे क्या, दे। ही का वह मतलब होता है दोस्तों ही, और ये यूज होता है किसके लिए, बॉय के लिए। सी का वह का मतलब भी होता है सी, और इसे यूज करते हैं हम लोग किसके लिए दोस्तों, गर्ल के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पास वह दोनों दिया है हिंदी में, बट ही और सी होता है इंग्लिश में। ही का यूज करते हैं बॉय के लिए और सी का यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। यह मतलब होता है दोस्तों इट, और इट का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज नॉन लिविंग थिंग हो या जिसका हम लोग जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिकली कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कॉकरोच का आप जेंडर बता सकते हो क्या, मेल है या फीमेल, नहीं बता सकते। तो बेसिकली ऐसे इंसेक्ट्स हो गया है ना जिसका हम लोग जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके हम यूज करते हैं बेसिकली दोस्तों इट। और नॉन लिविंग थिंग्स हो गया जैसे मार्कर हो गया, घड़ी हो गया, शर्ट हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्या, इट का। अब आता है दोस्तों हमारा नाम। नाम मतलब होता है नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, जैसे लाइक मी, लाइक यू, लाइक अदर पर्सन, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब कुछ अमेजिंग चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे यहां पर से बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब आई के साथ हमें लगाना पड़ेगा एम, यू के साथ लगाओगे आर, वी के साथ लगाओगे आर, और दे के साथ लगाओगे आर। अब इन सब के साथ हम लोग लगा रहे हैं आर। बेसिकली दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उसको हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। प्लूरल कहने का मतलब जो एक से ज्यादा हो तो उसमें हमें लगाना पड़ता है क्या, आर। ही के साथ लगाएंगे इस, सी के साथ लगाएंगे इस, इट के साथ लगाएंगे इस, और नेम के साथ लगाएंगे दोस्तों हम लोग इस। अब यहाँ पर एक छोटा ट्विस्ट होता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं लिखा राम तो यहां पास लगाऊंगा क्या मैं इज, ठीक है। अब यहां पास देखो अगर मैं लिख दिया राम एंड रोहन, आपको लगाना पड़ेगा क्या, आर। यहां पास अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया सिंगुलर से प्लूरल में, तो आपको लगाना है आर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको लगाना है क्या, इज। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट रख के खींच कर इसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर सीखेंगे दोस्तों और कुछ नए और मजेदार। तो आता है हमारा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस टाइम। अब जो सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाया, पहले जो देखा हमने पहले देखा दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा टू बी क्या होता है, किसी चीज के होने को दिखाता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा 3 चीज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन हम पढ़े उसके आपका दोस्तों थोड़ा सा तबियत खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने क्या, स्ट्रक्चर्स,
स्ट्रक्चर पढ़े हम लोगों ने, उसमें स्ट्रक्चर में देखे कि हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की 4 टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। देन हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट में सब्जेक्ट देखा दोस्तों, हमें हिंदी का इंग्लिश में कैसा होता है, किसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं। देन हमने देखा सब्जेक्ट के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हमारे अगला टॉपिक जो है हमारा प्रैक्टिस टाइम, क्योंकि हमें दोस्तों करना है मास्टर इंग्लिश में, तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा फुल एकदम जोरदार मजे से, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज का तो आप उस चीज में मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर बनने का सिर्फ एक ही रूल है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा उस चीज को आप जानोगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसे बनाने से पहले है ना, ये जो सेंटेंस है इसको बनाने से पहले आपको मैं एक बार स्ट्रक्चर क्या दिला देता हूँ, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब ये सेंटेंस जो है मैं किसान हूँ, बेसिकली सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बाद दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, इज, एम और आर, उसके बाद लगाते हैं दोस्तों हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर अब सब्जेक्ट चाहिए, मैं किसान हूं। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता पता करे तो मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्ट के लिए आप पूछो कौन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए पूछोगे दोस्तों आप क्या क्या पूछोगे, ठीक है। मैं किसान हूं, कौन किसान है, मैं। जवाब मिला दोस्तों क्या, मैं, और मैं इंग्लिश में बोलेंगे क्या, आई। तो यहां पास आ गया आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, इज, एम, आर में आई के साथ लगाएंगे हम लोग एम, आई एम। अब यहां पास क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए लास्ट में, ऑब्जेक्ट। मैं किसान हूं, तो मैं क्या हूं, जवाब क्या मिल रहा है, मैं किसान हूं, मैं क्या हूं, किसान। तो किसान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई एम व्हाट, फार्मर। ये बना हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस। अगला है दोस्तों, वे लोग खुश हैं। तो हमें फिर से सब्जेक्ट चाहिए, कौन लोग खुश हैं, वे लोग। वे लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, दे। अब दे एक से ज्यादा यहाँ पास वे लोग, तो यहाँ पास दे के साथ हम लोग आएंगे क्या, आर। एक से ज्यादा के साथ बेसिकली आर लगाते हैं। तो दे आर, वे लोग क्या हैं, खुश हैं। खुश को क्या बोलते हैं दोस्तों, हैप्पी। बनाना एकदम आसानी से, एकदम। अभी से टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर याद है, सेंटेंस बनाओ, फ्रेम करो, प्रैक्टिस करो, बनो मास्टर, ठीक है। हम लोग दयालु हैं। अब ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, इसे आप खुद से फ्रेम करोगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे ताकि मुझे पता चले कि आप इंग्लिश सीख रहे हो या नहीं, ठीक है। वह डाकिया है, ठीक है, वह डाकिया है। अब इसे हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट चाहिए, कौन डाकिया है, वह के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या। अब यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास वह बोला गया है, तो इसी के लिए बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉय है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं लगाऊंगा क्या, ही के साथ इज, ही इज क्या है, वो डाकिया। डाकिया मतलब पोस्टमैन, ही इज पोस्टमैन। राहुल बुद्धिमान है, सब्जेक्ट चाहिए, कौन बुद्धिमान है, राहुल बुद्धिमान है। तो यहाँ पास राहुल आगे हमारा सब्जेक्ट दोस्तों। तो राहुल के साथ लगाएंगे इज, एक नाम है तो राहुल इज क्या, बुद्धिमान को क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉइस, ठीक है। अब दोस्तों सेंटेंस भी बनाना सीख रहे हो और आपको मिल रहा है क्या, नए नए वोकैबुलरी। खुश, किसान, दयालु, डाकिया, बुद्धिमान। तो आपको एक वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, आपको नए नए वोकैबुलरीज मिल रहे हैं, नए नए तरीका मिल रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आप ऐसे ही मजेदार इंग्लिश सीख सके, ठीक है, और बने इंग्लिश में मास्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा अगला स्लाइड आ गया, वह चोर नहीं है ना। अभी सेंटेंस को देखो, वह चोर नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नहीं की, तो नहीं मतलब हो गया नेगेटिव। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। हमें चाहिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है इज, एम, आर, फिर नेगेटिव है तो लगा दो दोस्तों नॉट, उसके बाद चाहिए क्या आपको, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। वह चोर नहीं है, तो कौन चोर नहीं है दोस्तों, वह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में इज। अब नेगेटिव है तो लगाना पड़ेगा नॉट, ही इज नॉट। अब क्या नहीं है वो, चोर। चोर को बोलते हैं दोस्तों क्या, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं, थीप। ही इज नॉट थीप, वह चोर नहीं है, ही इज नॉट थीप। ये बहुत आसानी से बना दोस्तों, एकदम आसानी से, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। आप सीखो मजे से और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम डरपोक नहीं हो, तुम डरपोक नहीं हो। तो सबसे पहले हमें समझिए सब्जेक्ट चाहिए, कौन डरपोक नहीं है, तुम को कहते हैं यू के साथ लगेगा आर। नेगेटिव है तो नॉट, तुम डरपोक नहीं हो। डरपोक के क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, कहते हैं उसे इंग्लिश में टिमेड, ठीक है, यू आर नॉट टिमेड। पानी ठंडा नहीं है, पानी ठंडा नहीं है, क्या ठंडा नहीं है, पानी ठंडा नहीं है।
तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर। अब इज, उसके बाद नेगेटिव का नॉट, वाटर इज नॉट, पानी क्या नहीं है, ठंडा, ठंडा क्या बोलेंगे, कोल्ड। यहां पर लगाइए फुल स्टॉप, वाटर इज नॉट कोल्ड। लोमड़ी चालाक नहीं है, ये सेंटेंस दोस्तों आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिया ईमानदार नहीं है, इसे मैं बना देता हूं, कौन ईमानदार नहीं है, रिया, ठीक है। तो रिया, अब उसी एक नाम है तो लगाएंगे इस, नेगेटिव का नॉट, और ईमानदार को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑनेस्ट। तो रिया इज नॉट ऑनेस्ट, क्या बना सेंटेंस दोस्तों, रिया इज नॉट ऑनेस्ट। तो इस स्लाइड में हमने सीखा नेगेटिव। अगले स्लाइड बढ़ते हैं जिसपे हम नए सेंटेंस सीखेंगे फ्रेम करना। अब आता है दोस्तों हमारा, देखिए सेंटेंस को, क्या वह राजा है। अब यहां पास बेसिकली क्या पूछा गया, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा तो दोस्तों सबसे पहले उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा इज, या लगाएंगे एम, या लगाएंगे क्या, आर। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं दोस्तों कि जो सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पास, क्या वह राजा है, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे ना। क्या वह राजा है, कौन राजा है, वह के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज। तो यहाँ पास लगाएंगे क्या, सबसे पहले हम इज, उसके बाद सब्जेक्ट मिला क्या, ही, तो इज ही, वह, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, राजा। राजा के क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, बेसिकली किंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज ही किंग, क्या वह राजा है। एकदम आसानी से बनाना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम आसानी से आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्या तुम वकील हो क्या तुम वकील हो, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट लगाएंगे तभी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन वकील है, तुम मतलब यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। यहां पर हम यूज करेंगे दोस्तों आर यू, तुम क्या हो, वकील, वकील को क्या बोलते हैं, एडवोकेट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू एडवोकेट, क्या तुम वकील हो, बनाना सेंटेंस। क्या वह व्यस्त है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है दोस्तों आप फिर से ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। अगर व्यस्त का मतलब नहीं पता तो मैं इसका बता दूं, मतलब होता है बिजी, ठीक है। तो इसे आप ट्रांसलेट कीजिए, एकदम सेंटेंस है, आसान से आप बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। मैं तीनों बता दिया आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसे बना के कमेंट कीजिए। क्या मैं भूखा हूं, ठीक है। अब क्या मैं भूखा हूं, कौन है हमारा यहाँ पास भूखा, मैं के साथ मतलब आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, एम। तो यहां पास आ गया क्या, एम आई। दोस्तों आई जब भी सिंगल लिखाएगा ना, मतलब जब भी अकेला लिखाएगा तो उसे लिखना पड़ेगा दोस्तों कैपिटल। तो एम आई व्हाट, क्या हूं मैं, भूखा, भूखा मतलब हंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग ताकतवर हैं, क्या वे लोग ताकतवर हैं, तो कौन लोग ताकतवर हैं, वे लोग, वे मतलब होता है दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दोस्तों हम लोग, आर। तो यहां पर लगाएंगे हम लोग आर, फिर दे, आर दे, क्या है वो लोग, ताकतवर, ताकतवर के बोलेंगे पावरफुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना। रीजन क्या है दोस्तों, हमें क्या पता है, हमें पता है क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में किसे पहले ढूंढना है, फिर क्या लगाना है, फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये एकदम आसानी से बन गया। अगर दोस्तों आप इसी तरह हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे इंग्लिश में मास्टर, मेरी तरह, ठीक है। एकदम आसानी से हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमें पता है तब, और प्रैक्टिस किया हो मैं तब आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता तो आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, इसी तरह के और मजेदार सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। अगला आ गया दोस्तों हमारा, क्या वह वकील है। इस सेंटेंस को देखिए, क्या वह वकील नहीं है, तो यहाँ पे क्या भी पूछा गया है, नहीं भी पूछा गया है। मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है। तो पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं दोस्तों, हमें लगाना पड़ेगा इज, एम और आर, इंट्रोगेटिव है तो। अब उसके बाद हम लगा देते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, अब नेगेटिव है तो लगाना पड़ेगा नॉट, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों हमें, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पता है तो ये भी आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता रहेगा तो हम लोग कोई से भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए,
सब्जेक्ट चाहिए। क्या वह वकील नहीं है? क्या वह वकील नहीं है? कौन वकील नहीं है? वह मतलब होता है दोस्तों क्या? ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? इस। तो यहां पर हमने लिखा इस ही। अब नेगेटिव का नॉट, क्या नहीं है वो? वकील। वकील मतलब एडवोकेट। तो इज ही नॉट एडवोकेट। बहुत ही आसानी से बना। क्या तुम खुश नहीं हो? कौन खुश नहीं है? तुम खुश नहीं हो। तुम मतलब यू के साथ क्या लगाएंगे हमें? आर। तो यहां पर आ गया आर यू नॉट, क्या नहीं हो दोस्तों तुम? खुश। खुश मतलब हैप्पी, बट आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश एकदम आसानी से और मजे से सीख रहे हो। ठीक है, अगला है दोस्तों, क्या वह कुम्हार नहीं है? कुम्हार मतलब होता है दोस्तों क्या? पॉटर, जो पॉट बनाते हैं, मटका जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लोग गर्मी के टाइम में जिसमें पानी रख के ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए? वह मतलब दोस्तों क्या होता है? ही के साथ लगाएंगे क्या? इज। तो इज ही नॉट, इज ही नॉट, क्या नहीं है वो? कुम्हार यानी पॉटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज ही नॉट पॉटर। ये सेंटेंस है ना, क्या मैं छात्र नहीं हूं, ये आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। ठीक है, अगला दोस्तों, क्या वे लोग प्यासे नहीं हैं? गर्मी के दिन में सब प्यासे होते हैं, पूछते हैं क्या लोग प्यासे नहीं हैं? तो ये सेंटेंस अभी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं एकदम आसानी से। तो कौन लोग प्यासे नहीं है? वे मतलब दे के साथ क्या लगेंगे? आर। तो हम लिखते हैं सबसे पहले आर, फिर हमें मिल गया क्या? दे। अब नेगेटिव है तो नॉट। और दोस्तों प्यासा जो होता है ना, उसका मतलब होता है थर्स्टी। तो यहां लिख देंगे थर्स्टी। आर दे नॉट थर्स्टी, और लगा देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। अगर दोस्तों आप मास्टर करना चाहते हो इंग्लिश में तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।